हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि हम डेली बेसिस पे रीडिंग डालते हैं। वो रीडिंग आपको सबसे पहले मिल सके, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड नोटिफिकेशन बेल को भी हमेशा ऑन रखिएगा, ताकि जब भी मैं कभी लाइव आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आए एंड आप अपने सवालों के जवाब ले सकें। अगर कोई अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहता है तो उस केस की उसमें आपको नीचे दिए गए नंबर पर, या फिर डिस्क्रिप्शन में आप नंबर देख सकते हैं, या वीडियो में भी नंबर रहता है, उसमें आप नंबर पर दिए गए पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो पर्सनल रीडिंग है वो डेफिनेटली पेड रहने वाली है, पेड सर्विस है। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आज बेसिकली हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। आपका पार्टनर जो भी है, जिस भी पार्टनर को मतलब आप देखना चाहते हैं रीडिंग, उनका नाम 3 बार लीजिए। डेट ऑफ बर्थ है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो उनकी मॉम का नाम पता है तो वो ले सकते हैं। और देखने वाले हैं ये रीडिंग, और इस रीडिंग तक पहुँचे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि हर रीडिंग आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस देती है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज के लिए हमने रखा है कि अगर आपने ऑलरेडी फॉलो कर रखा है तो बहुत बढ़िया, नहीं करा तो कर लीजिए। और अपने फ्रेंड्स को भी ये लाइक वीडियो आप भेज सकते हो, राइट। सो चलने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। क्या सोच विचार है, क्या करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप कई लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, बातचीत नहीं हो रही होगी, या दैट या उस तरह का रिलेशनशिप नहीं रहा है जैसे पहले था। वो भी संभावना हो सकती है चीज़ों की। थोड़ा सा कैमरे को पास कर ले ताकि आपको कार्ड्स अच्छे से दिखे, ठीक है। सो देखने वाले हैं क्या कहती है आपकी दिल की धड़कन। क्या आज भी वो आपके लिए उतनी ही तेज़ी से धड़कता है जैसे पहली बार देखा था। क्या सोच विचार कर रहे हैं आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं। चलिए, सो हम देखते हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। बेसिकली आपका जो पार्टनर है ना, कुछ लोग यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, ठीक है ना, या किसी की लाइफ में थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है। ऊपर नीचे इन द सेंस की मतलब उतनी अच्छी तरह से बातचीत नहीं हो पा रही, लड़ाई झगड़ा, कोई ना कोई एक पार्टनर गिव अप करना चाहता है, शायद आप भी हो सकते हैं वो कहीं ना कहीं, ठीक है। सो हम ये देख रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आपका पार्टनर कहीं ना कहीं पूरी स्ट्रैटेजी बना रहा है, पूरी प्लानिंग कर रहा है, उसके बाद एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। आप ऐसे मत सोचिए कि वो उन्होंने आपको ध्यान देना बंद कर दिया है, या सोचना छोड़ दिया है, या आपके बारे में कुछ पता नहीं लगा पा रहे हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है ना। वो चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़े, ठीक है, चीज़ें अच्छी हों, और आपको लेके ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि यू विल नॉट गो एनीवेयर। और डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए वो तैयारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, जो कि कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है मैरिज को, इंडिकेट करता है कमिटमेंट को, बट यहाँ पे थोड़ी सी ईगो एटीट्यूड भी है। सो वो वाला अगर आपके पार्टनर में है, सो कहीं ना कहीं उनकी ईगो एटीट्यूड को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उनकी चीज़ों को हाँ में हाँ मिलाना, या थोड़ा सा वो चीज़ भी आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे शादी के भी काफ़ी ब्राइट चांसेस हो सकते हैं। और डेफिनेटली आपको पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई आप दोनों के बीच में हुई है, कहीं ना कहीं आपकी गलतियाँ रही हैं, कि अगर आप अपनी गलती मान लेते हो, या सारी चीज़ें ओके कर लेते हो, ठीक है ना, या उनके हिसाब से चलने को तैयार हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को और अच्छा बनाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा ईगो एटीट्यूड वाले इश्यूज़ हैं इस पर्सन के साथ। अब आपको देखना पड़ेगा हर किसी को कि आपकी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या है, या कितना आप उनके साथ एडजस्ट कर सकते हो, लाइक दैट। कभी कभी क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि यार हम तो इससे ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते। सो वाली भी चीज़ें हम कह सकते हैं कि एडजस्टमेंट्स कितना आप कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपका जो पार्टनर है ना, काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी देता हुआ नज़र आ रहा है। एक थोड़ा सा मेच्योरिटी देखने को मिलेगी, बट काफ़ी क्लियर उनका हार्ट जो है ना आपके लिए है। उनके दिल पे जो होता है वो बोल देते हैं। कुछ हो सकता है कि नेगेटिव लोगों के चीज़ों में आके, या फिर किसी और तरफ जाके कहीं ना कहीं चीज़ें उन्होंने ख़राब कर ली, या फिर अपने करियर को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, या थर्ड पार्टी में कहीं ना कहीं आ गए हैं, लाइक दैट। यहाँ पे कुछ लोग ऐसा हो सकता है जब आप साथ में रह रहे थे थिंग्स आर गोइंग टू बी ओके, बट कुछ नेगेटिव लोग उनको मिले, या नेगेटिव सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए हैं कि उन्होंने थोड़ी सी बातचीत करना कम कर दिया है, ठीक है ना। अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं, या आप कहीं बाहर चले गए हैं, या आप कहीं दैट कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, जॉब चेंज कर ली है, या पढ़ाई लिखाई के लिए कहीं और आ गए हैं। अगर आपका पार्टनर थोड़ा सा कम बोलता है, जो कि देखो ईगो एटीट्यूड है, बट ईगो एटीट्यूड वाला बंदा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ज़्यादा बोले। तो मुझे लग रहा है जो कम बोलते हैं वो कहीं ना कहीं अपना कप ऑफ लव आपको देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी देना चाहते हैं, ठीक है ना। काफ़ी कुछ अचीव भी इन्होंने अपनी लाइफ में डेफिनेटली किया होगा, जिसके पीछे ये काफ़ी टाइम से भाग रहे हैं। एंड इस रिलेशनशिप में वो ग्रोथ देखना चाहते हैं। देखो, चाहे ये आपको दिखाए या ना दिखाएं, ऊपर से चाहे ये जितना भी आपको दिखाएं कि भाई मैं इमोशनली फील नहीं करता, मैं तो हमेशा इस तरह से चीज़ें देखता हूँ कि भाई ग्रोथ होनी चाहिए, तुम्हारी हो चाहे मेरी हो, या चीज़ें ठीक रहनी चाहिए, बट इमोशनली बहुत ज़्यादा फील करते हैं। अभी थोड़ा सा इनके अंदर स्ट्रेंथ भी आ रही है, क्योंकि एक्शन, देखो 2-3 चीज़ें होती है। एक तो होता है कि हम इमोशनली फील करते हैं, बट उस चीज़ में हम एक्शन क्या लेते हैं। तो अभी
भी एक्शन लेने को भी तैयार है। दूसरी चीज़ होता है कि इमोशनली फील भी करते हैं, एक्शन भी लेना चाहते हैं, बट उसमें ग्रोथ देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं कि आगे सेटलमेंट है, कमिटमेंट देना चाहते हैं, या चाहते हैं कि चलो ठीक है हम घूमते रहें साथ में और सारी चीज़ें अच्छी तरह से चलती रहे, बट आगे का क्या, फ्यूचर क्या। तो फ्यूचर भी डेफिनेटली ये देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि चीज़ें ठीक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो इमोशनल इनके भी इम्बैलेंस हो रहे हैं। अगर काफ़ी लोग इस टाइम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सो आपका पार्टनर इज़ ऑल्सो थिंकिंग कि उनको जल्दी से आपकी तरफ बढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी अ ग्रेट मिस। ठीक है ना, चीज़ें हाथ से जा सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, राइट। आपके पार्टनर को भी मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई ऑफर दे रहा है, या कोई ना कोई थर्ड पार्टी वाला इशू या कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि या तो आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनके साथ चले गए हो, ठीक है ना, आप लोग, एंड आप खुद ही बातचीत नहीं करना चाहते बिकॉज ऑफ उनका एटीट्यूड, और जो भी इतना लंबा समय उन्होंने लगा दिया चीज़ों को हाँ या ना करते हुए। तो उस केस में उन्हें लग रहा है कि एक बार खुल के आपसे बातचीत कर लेनी चाहिए चीज़ों में, कि आप इस चीज़ों में, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं बढ़ना चाहते। क्योंकि बेसिकली ये बंदा तो बढ़ना चाह रहा है, ठीक है ना, बट आपकी भी मर्ज़ी जानना चाह रहा है कि आप चाह रहे हो। या हो सकता है काफ़ी लोग यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से दोनों के दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। आई बिलीव लास्ट ईयर अगस्त सितंबर के आसपास से हो सकता है कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। आपका पार्टनर लाइक हो सकता है आपसे एज में थोड़ा सा बड़ा हो, या वो मैरिड है, डिवोर्सी हैं, आप सिंगल हो, कुछ इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। सो उस केस में क्या है कि थोड़ा सा उनको हर चीज़ में ना थोड़ा सा टाइम चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है। तो काफ़ी सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो उन्हें लग रहा है कि मैं एक्शन लेने के लिए तैयार हूँ और सामने वाला बंदा मतलब रेडी ना हो, सो वो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। सो वो क्या सोच रहे हैं कि एक बार बैठ के हमें इन चीज़ों में बातें कर लेनी चाहिए, क्लैरिटी लेनी चाहिए। और काफ़ी कुछ ये अपने दोस्तों वगैरह से भी बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। वहाँ से भी उनको अच्छी गाइडेंस मिल रही है कि नहीं, चीज़ें तो तुम्हें आगे मतलब लेके जानी चाहिए, चीज़ें ठीक हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइक दैट। सो इनको अगर जिन भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ पे भी इनको पॉजिटिव ही गाइडेंस मिल रही है। आपके टाइम पे इनको पॉजिटिव गाइडेंस डेफिनेटली मिल रही है कि आप आगे बढ़ो, आगे चीज़ें चलाओ, थिंग्स आर गोइंग टू बी ओके। जैसे जैसे आप चलते जाओगे, भगवान खुद ब खुद आपको रास्ता दिखाता हुआ चला जाएगा। सो ये बेसिकली हो सकता है कि परमात्मा के भी बहुत ज़्यादा करीब हो गए हैं, स्पिरिचुअल भी हो गए हैं कहीं न कहीं। या गुस्सा अगर इनमें बहुत ज़्यादा था, तो अब थोड़ा-सा ठंडा हो चुका है इनका गुस्सा, ठीक है ना। बट ये है कि एक्शन लेने से पहले ये पूरी तरह से मतलब ज़ोर शोर से करना चाहते हैं। एक्चुअली ये एक्शन पहले भी लेना चाहते थे, बट क्या है कि कंफ्यूज्ड बहुत ज़्यादा थे कि नए जो इनके पास जो आ रही है चीज़ें, या जो प्रस्ताव आ रहे हैं, या इनको दूसरे बंदे की तरफ बढ़ना चाहिए, बंदी की तरफ बढ़ना चाहिए, या आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में थे ये, बट डेफिनेटली ही वांट कि आपके साथ बैठें एक बार और सोचें। सो मतलब बेसिकली क्या है कि कई बार तो उन्होंने इस तरह से भी देखा है कि भाई जो दूसरा बंदा है वो कितना मतलब उसके साथ वो कितना बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, मतलब कितना इनकी चीज़ें डिसलाइक लाइक उस बंदे से मैच करती है और कितना आपसे मैच करती है, ठीक है ना। तो वो वाली चीज़ है। तो बेसिकली ये बहुत एक्शन ओरिएंटेड वाले रूप में आ गए हैं अब कहीं ना कहीं। ये एक्शन लेना चाहते हैं, अपने आप पे भी थोड़ा सा कम ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले हो सकता है बहुत ज़्यादा फिट रहते हों बॉडी से, या फिर अपना ड्रेसिंग सेंस, अपना हेयर स्टाइल्स, तो अभी थोड़ा सा कम, थोड़ा सा उन्हें ऐसे लग रहा है लाइफ जो है ना एक जैसे कि मतलब क्या है कि थाली के बैगन की तरह हो गई, कभी इधर कभी उधर, तो वाली चीज़ें। तो उसमें क्या है कि इनको उनको चाहिए कि ग्रोथ देखें, हमें एक पर्टिकुलर रास्ता होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे इस बंदे के साथ अपनी जर्नी आगे बढ़ानी है, ये मेरी लाइफ के टाइम निकलता जा रहा है, मेरा टाइम ख़राब होता जा रहा है, और अल्टीमेटली मैं कुछ एक्शंस भी नहीं ले पा रहा। सो इस चीज़ में कन्फ्यूजन में हो के अपने दोस्त वगैरह से बातचीत कर सकते हैं, और उन्हें वहाँ पे भी कुछ अच्छी गाइडेंस मिलती हुई दिख रही है। तो बेसिकली क्या है कि ये बंदा एक स्टेबिलिटी चाह रहा था, वो स्टेबिलिटी इसको मिली है। हो सकता है इसकी लाइफ में बीच में थर्ड पार्टी या कोई और, या फिर घर वालों की मर्ज़ी से शादी करना, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट ये अभी भी गिव अप नहीं कर रहे हैं चीज़ों को लेके। ये अभी भी बहुत ही प्रॉमिसिंग बने हुए हैं इस रिलेशनशिप में कि इस चीज़ों को आगे चलाना है, राइट। सो हम देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो रहा है। इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं। सो डेफिनेटली ये अभी जो इनका नेक्स्ट एक्शन है वो ये सोच के बैठे हैं कि रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, और कहीं ना कहीं अच्छी फैमिली होनी चाहिए हमारी, ठीक है। उसमें क्या हो सकता है, घर वालों की मर्ज़ी से शादी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, घर परिवार हो सकता है, एक सुखी जीवन वो देखने की मतलब कोशिश आपके साथ कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग ये रही होगी पास्ट कुछ दिनों में आपके पार्टनर की
जो कि अभी भी मुझे लग रही है कहीं न कहीं। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि उन्हें लगता है कि अगर आप इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो तो वो मतलब इस रिलेशनशिप से निकल जाएँगे। मतलब इतनी कोशिश करने के बाद भी इफ़ यू आर नॉट ओके सो वो चले जाएँगे और हो सकता है वो किसी दूसरे की तरफ चला जाए। तो मतलब बेसिकली क्या है कि इस रिलेशनशिप को वो एक सेकंड मौका देना चाहते हैं। अगर वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या आपसे कहीं दूर रहते हैं तो मिलने भी आ सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं, राइट? तो वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो डेफ़िनेटली या फिर वो किसी और बंदे के साथ अगर डील कर रहे थे, ठीक है ना? किसी और बंदे के साथ अगर वो डील कर रहे थे, थर्ड पार्टी में थे, सो वहाँ से भी रिलेशनशिप कहीं न कहीं ख़त्म हो चुका है, वो आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। या फिर अगर मैं कहूँ कि कोई बंदा ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में था और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रही थी, तो अब उन्होंने मन बना लिया है कि उस शादी में उनको नहीं रहना है और उन्हें आपकी तरफ बढ़ना है। सो एक्शन बहुत ही प्रोमिनेंट है इनकी तरफ से, इन्हें सिर्फ़ आपकी हाँ की ज़रूरत है, बाकी ही इज़ वेरी मच रेडी। अगर डिपेंड करता है कि आप इस रिलेशनशिप को कितना आगे लेके जाना चाहते हो। अगर यू आर ओके, सो ही इज़ ओके विद द सेम, ठीक है ना? अगर आप ओके नहीं हो, तो फिर वो चीज़ें वो आगे नहीं बढ़ाएँगे। सो अल्टीमेटली सारी की सारी जो है ना चीज़ें आपकी विल पे डिपेंड कर रही है कि मेरे आप क्या चाह रहे हो, आपका क्या है, ठीक है ना? सो उन्हें लग रहा है कि ज़बरदस्ती का मैं 100% नहीं दूंगा। हो सकता है जिनके साथ ये रिलेशनशिप में हो या फिर जो इनकी वाइफ थी अगर ये मैरिड हैं या इनके हस्बैंड हैं, इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इन्होंने ज़िंदगी भर करा है, बहुत स्ट्रगल करा है इस मैरिज में या इस रिलेशनशिप में, ठीक है ना? बट कहीं ना कहीं इनको उतना नहीं मिला है, तो उन्हें लगता है कि इन्हें आपके पास जाना चाहिए क्योंकि आपके पास इन्हें ज़्यादा मतलब वो सब चीज़ें मिल रही थी जो कि उस रिलेशनशिप में मतलब उन्होंने उनका मेन थिंकिंग ये है कि आपके साथ उस रिलेशनशिप में उन्होंने उतना हार्ड वर्क भी नहीं करा, उतना अपने एफर्ट्स भी नहीं डाले, तब भी उनको उससे ज़्यादा देखने को मिला, उससे ज़्यादा मिला। बट इस रिलेशनशिप में अगर जो लोग हैं, देखो सब कुछ अपने ऊपर मत लीजिएगा क्योंकि काफ़ी सारे लोग देखते हैं तो किसी का रिलेशनशिप रहा होगा, किसी का ख़राब होगा, कोई शादीशुदा होगा। सो जो लोगों के साथ रेजोनेट होता है वही लीजिए क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग होती है, प्लस कलेक्टिव होती है, काफ़ी सारे लोग उसको देख रहे हैं, पर्टिकुलर एक टॉपिक में नहीं बनती। इसलिए पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो जितना रेजोनेट हो उतना ही। अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो नीचे डबल वन करके आप उसको क्लेम कर सकते हैं। तो उन्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप में तो मैंने इतना दिया भी नहीं, ठीक है ना? उसके मतलब इस रिलेशनशिप में मैंने इतना दिया है, उसके बावजूद भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा। सो यू आर फार 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 बेटर, ठीक है ना? आप बहुत बेटर हो उनके। सो ये जब कंपैरिज़न आपका करते हैं अपने पास से, अपनी दैट चीज़ों से या लाइक किसी और का रिलेशनशिप ये देखते हैं उनकी गर्लफ्रेंड से या उनके बॉयफ्रेंड से, तो उन्हें लगता है कि आप फार बेटर हो, ठीक है ना? आपके साथ चलो ठीक है, कोई छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं या लड़ाई-झगड़ा है, वो तो हर कपल में होता है। बट चीज़ें ठीक की जा सकती है रादर देन लाइक जो दूसरे लोग हैं। सो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थॉट है इनका, बट डिपेंड करता है सबका सब आपकी विल के ऊपर। अगर आप चाहते हो तो ओके है, अगर नहीं चाहते तो बंदा डेफिनेटली आपकी लाइफ से हट जाएगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ समय में जिसे हम कह सकते हैं कि आने वाले अप्रैल के महीने में, ठीक है ना? या कुछ लोगों के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि 10 दिन के अंदर, 8-10 दिन के अंदर या फिर 8-10 वीक के अंदर कहीं न कहीं चीज़ें बहुत अच्छी, बहुत मैच्योर हो सकती है आपकी लाइफ में। कुछ ना कुछ बहुत फ्रूटफुल आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है ना? डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सिचुएशन को लेना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अगर आपके दिल में है तो वो सब निकाल फेंकिए, अपने आप को बहुत पॉजिटिव कीजिए ताकि आपका पार्टनर अगर कल आ रहा है तो मेरी ब्लेसिंग्स हैं। जिन भी लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया, अगर वो जल्दी से मुझे फॉलो कर देते हैं, उनका पार्टनर और जल्द उनकी तरफ आए, ठीक है? पर्सनल रीडिंग के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।